डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखेंगे ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री को देखने से पहले dy बाई डी एक्स का मतलब एफ डैश एक्स बराबर वाई वन बराबर वाई डे, और दूसरा इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ से क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव, यही कहलाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई वन बराबर वाई टू बराबर वाई डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसी को बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको बनाना है, चला ऑर्डर और डिग्री निकालना है। ऑर्डर और डिग्री बहुत आसान है, वाई डैश के पावर 5 प्लस ऑफ वाई डबल डैश के पावर 5 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस अब 3y माइनस 5 बराबर 0। कहेगा ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। ऑर्डर का मतलब होता है y का सबसे मैक्सिमम कितना बार पेरिया किया गया है। तो यहाँ y का पेरिया एक बार किया गया, यहाँ 2 बार किया गया, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 2। और डिग्री मतलब हो गया उसके माथे के ऊपर कितना है, तो उसके माथा के ऊपर में 5, तो डिग्री हो जाएगा 5। हर साल एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, फिक्स रहता है, आएगा ही आएगा, फिक्स है, नहीं आएगा संभव ही नहीं है। बोर्ड बदल जाएगा लेकिन मेरा बानी नहीं बदलेगा। प्लस ऑफ वाई डैश अब प्लस ऑफ 5y माइनस ऑफ 4 बराबर 0। ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर क्या होगा, y का यहाँ 3 बार पे रही है, यहाँ 2 बार है, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। और कितना लड़का डिग्री लिख देगा भी 3, लेकिन नहीं, ऑर्डर जिसका लिए है उसी का डिग्री, उसके माथे पे कितना है 2, तो वही हो जाएगा डिग्री। लेकिन याद रखिएगा इस बात को, डिग्री नहीं निकलेगा। कब कब नहीं निकलेगा, डिग्री नहीं निकलता है, नहीं निकलेगा। कब कब नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा रूट के अंदर वाले ई के माथे के ऊपर, ई के माथे के ऊपर लॉग के आगे, लॉग के आगे, ई के माथे के ऊपर लॉग के आगे यदि या ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के आगे dy बाई डी एक्स रहे, dy बाई डी एक्स रहे, तो डिग्री नहीं निकलेगा, डिग्री नहीं निकलेगा, डिग्री नहीं निकलता है। ऐसे केस में डिग्री नहीं निकलेगा। अब बताओ चला डिग्री नहीं निकलेगा, अब आप लोग बताइएगा डिग्री नहीं निकलेगा। एक सवाल हम दे रहे हैं आपको और बोलना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 बराबर 0। यहाँ ऑर्डर डी वाई बाई डी एक्स का y का मैक्सिमम पे रही है 2 बार है, इसलिए ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ साइन एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और उसके एंगल में क्या है dy बाई डी एक्स, इसीलिए ऑर्डर तो निकलेगा लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा। तो हम लोगों ने पहला नंबर टॉपिक ऑर्डर और डिग्री का सीखा है। अब आप लोगों को जवाब देना है कितना लड़का वाई डैश प्लस ऑफ वाई बराबर ई के पावर एक्स। ऑर्डर कहेगा कि सर डिग्री नहीं निकलेगा, अरे भाई ई के माथा पे एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स रहेगा तब डिग्री नहीं निकलेगा। यहाँ तो एक्स है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, वाई का मैक्सिमम पे रही है 1 बार, इसलिए ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री उसके माथा के ऊपर में क्या है 1, इसलिए डिग्री हो जाएगा 1। अगला नंबर सवाल है तीसरा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 1 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, ऑर्डर का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पे रही है कई बार है 2 बार, तो ऑर्डर हो जाएगा 2। और चूंकि साइन कौन है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसके एंगल में डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री लिखेंगे नॉट डिफाइंड, डिग्री नहीं निकलेगा। ऑर्डर तो निकलेगा लेकिन डिग्री नहीं निकलेगा। डिग्री कहाँ नहीं निकलेगा, ई के माथे के ऊपर वाले, लॉग के आगे वाले और ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के एंगल में डी वाई बाई डी एक्स रहे, तो इसका डिग्री नहीं निकलेगा। चौथा नंबर सवाल आप लोगों के लिए वाई डबल डैश 2y डैश प्लस ऑफ साइन वाई
बराबर 0। y का मैक्सिमम पे रही है 2 बार, इसलिए ऑर्डर का मान हो जाएगा 2 और डिग्री उसके माथा पर है 1, तो डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो ऑर्डर भी जान गए और डिग्री भी जान गए। ये 1 नंबर का सवाल, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे। तो एक आखिरी सवाल है ऑर्डर और डिग्री का, आप लोग जवाब देंगे y के पावर 3 का होल स्क्वायर y डबल डैश का होल क्यूब प्लस ऑफ y डैश के पावर 4 प्लस ऑफ y के पावर 5 बराबर 0। तो ऑर्डर मैक्सिमम पे रही है 3 बार, तो ऑर्डर का मान 3 और डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2। तो ये पहला नंबर 2 नंबर का सवाल हमने सीख लिया, ऑर्डर और डिग्री। अब चला सेकेंड लेसन में जाएंगे। इस लेसन से 1 नंबर का सवाल आता है। कैसा सवाल आता है? डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होता है। ये भी चैप्टर बहुत आसान है। इसमें जैसे y बराबर दे देगा e के पावर x प्लस 1 y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। कितना आसान है। इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, ई के पावर x का डिफरेंशिएशन, ई के पावर x कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dy बाई डी एक्स का मतलब y1 बराबर e के पावर x। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 का डिफरेंशिएशन y2 और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x। e के पावर x का मान कितना के बराबर? y1 के बराबर, यानी y2 माइनस y1 बराबर 0, y डबल डैश माइनस ऑफ y डैश बराबर 0। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आएगा ये 1 मार्क्स के। इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बताइएगा चला वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है। इसमें क्या करते हैं, जात को एक तरफ और बेगर जात वाले को एक तरफ, ये फिक्स है। इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है। x dy प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। इसको सॉल्व करना है, कहेगा कि इसको सॉल्व कीजिए। तो x dy बराबर प्लस y उधर गया तो माइनस y गुने डी एक्स, जात को एक तरफ, dy बटे y बराबर माइनस डी एक्स बटे एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लीजिए। टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बटे वाई बराबर माइनस डी एक्स बटे एक्स, 1 बटे वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई बराबर माइनस लॉग एक्स प्लस ऑफ लॉग, दोनों तरफ लॉग है तो कांस्टेंट के रूप में भी लॉग सी। अगर एक ही तरफ लॉग रहता तो कांस्टेंट के रूप में सी होता। लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी यानी सी बाय एक्स, लॉग से लॉग कैंसिल, y बराबर सी बाय एक्स, कोना कानी गुना करेंगे यानी एक्स वाई बराबर सी। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर dy बाई डी एक्स बराबर ई के पावर x माइनस वाई। पता ही चला, आप लोग पढ़े होंगे आधार सेम रहेगा तो भाग में पावर का क्या हो जाएगा? घाटा। तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x बटे e के पावर y, कोना कानी गुना कर दीजिए, e के पावर y dy बराबर e के पावर x इंटू डी ए, दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन, e के पावर y का इंटीग्रेशन, e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर y बराबर e के पावर x प्लस सी, e के पावर y माइनस e के पावर x बराबर सी। तीसरा नंबर सवाल गौर फरमाइएगा चला, dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x प्लस वाई। इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x गुने e के पावर y। अब जात को एक तरफ, अगर जात वाले को एक तरफ, dy बटे e के पावर y बराबर e के पावर x इंटू डी ए, e के पावर y को ऊपर रखेंगे e के पावर माइनस y इंटू डी वाई, e के पावर x इंटू डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन भी आया है बिहार बोर्ड में, तो हर साल ये क्वेश्चन रहता है। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर माइनस वाई बटे माइनस 1 बराबर e के पावर x का इंटीग्रेशन, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस वाई बराबर e के पावर x प्लस अब सी, e के पावर x माइनस इधर आ गया तो e के पावर माइनस वाई प्लस सी उधर गया तो माइनस सी, e के पावर x
प्लस ई के पावर माइनस वाई। कॉन्स्टेंट में किसी भी निगेटिव नंबर से गुना करेंगे वो अभी एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। सवाल नंबर आगे का दिखाएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ये चला अगला नंबर सवाल है, इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनाना है। तो जात को क्या करेंगे, एक तरफ, बगैर जात वाले को एक तरफ। जात बोले तो क्या हो जाएगा, एक्स का जात और वाई का जात। तो एक्स का जात और वाई का जात क्या हो जाएगा 10y इंटू डी एक्स, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस एक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई। यह हो जाएगा जात को एक तरफ, सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x गुने डी एक्स बराबर माइनस सेक स्क्वायर वाई बटे 10y इंटू डी वाई, टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x इंटू डी एक्स बराबर माइनस सेक स्क्वायर वाई बटे क्या हो जाएगा 10y इंटू डी वाई। नीचे वाला फंक्शन ऊपर वाला डिफरेंशियल लॉग ऑफ फंक्शन बराबर माइनस ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन। दोनों तरफ लॉग है तो कांस्टेंट के रूप में लॉग ऑफ सी क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 10x, माइनस इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 10y बराबर लॉग ऑफ सी। लॉग अगर जोड़ में रहेगा तो क्या हो जाएगा गुना में, लॉग 10x गुने 10y बराबर लॉग ऑफ सी। लॉग से लॉग कैंसिल, इसलिए 10x गुने 10y यह बराबर सी। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। छाप के इसको फिर अगला सवाल दिखाएंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जो हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये देखिएगा। चला वेरिएबल सेपरेबल और से देखिएगा इसको पीवीआ है, ये 5 नंबर के लिए वेरिएबल सेपरेबल बाय रिड्यूसेबल मेथड। रिड्यूसेबल मेथड जो है ये बड़ी खतरनाक है। ये सोच रहा अभी आर बोर्ड में 2020 में पहले पूछना शुरू कर दिया। 2020 पहला साल था जहाँ रिड्यूसेबल मेथड पूछा, उसके बाद कंटिन्यू पूछने लगा, हर साल आ जाता है अब रिड्यूसेबल मेथड। तो रिड्यूसेबल मेथड में सवाल कैसे आएंगे और कैसे पहचानेंगे कि सवाल रिड्यूसेबल मेथड का है, तो आइए देखेंगे हम लोग पहले एक सवाल रिड्यूसेबल मेथड का कि कैसे पहचानेंगे यह सवाल रिड्यूसेबल मेथड का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल हम दिखा रहे हैं पहला नंबर रिड्यूसेबल मेथड का आप लोगों के लिए, बोलिएगा। चला इसको पहचानने का तरीका है, इसमें x और y दोनों क्या होगा dy बाई डी एक्स बराबर f ऑफ ए एक्स प्लस पी वाई प्लस ऑफ सी। सब एक दूसरे के साथ या तो x y के साथ जोड़ में रहेगा या तो घटाव में रहेगा। और ऐसे केस में इस x प्लस वाई वाले टर्म को z मान लीजिए, पुट कर लीजिए z बराबर ए एक्स प्लस पी वाई प्लस ऑफ सी। पहला नंबर सवाल हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर। देखिए x प्लस वाई टर्म एक दूसरे के साथ जोड़ में है, इसलिए इसको क्या मान लेंगे z बराबर x प्लस वाई। उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, याद रखिएगा डी जेड बटे डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी जेड बटे डी एक्स माइनस 1 ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सवाल क्या है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर, इसका मान जेड स्क्वायर टी जेड बटे डी एक्स माइनस 1 बराबर ए स्क्वायर। अंदर बुला दीजिए जेड स्क्वायर डी जेड बटे डी एक्स माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यह हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड बटे डी एक्स बराबर ए स्क्वायर अब प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। चार जात को एक तरफ कीजिए, जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुने डी जेड बराबर डी एक्स। दोनों तरफ क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुने डी जेड
बराबर डी एक्स, यानी इसमें क्या कर देंगे, ए स्क्वायर को जोड़ देंगे, ए स्क्वायर को घटा देंगे, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुने डी जेड बराबर 1 का इंटीग्रेशन एक्स, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स प्लस अब सी, यानी क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ ए स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बराबर एक्स प्लस अब सी, 1 का इंटीग्रेशन जेड माइनस ए स्क्वायर डी जेड बटे जेड स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर बराबर एक्स प्लस अब सी। जेड का मान क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए बराबर एक्स प्लस अब सी, एक्स से एक्स ते लेने, ए से ए ते लेने, आंसर क्या आ जाएगा, वाई माइनस क्या आ गया बताओ, वाई माइनस ए उन्हें टेन इनवर्स, जेड का मान क्या माने, एक्स प्लस वाई बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सी, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। छाप लीजिए इसको बढ़िया से, पुट कर लेंगे जेड बराबर एक्स प्लस ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन करेंगे डी जेड बटे डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी जेड बाई डी एक्स माइनस ऑफ 1, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, सवाल हमारा था डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स उधर गया तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, यानी हमारा ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स का मान डी जेड बटे डी एक्स माइनस ऑफ 1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन तो साइन एक्स प्लस वाई का मान जेड, यानी क्या हो जाएगा, डी जेड बटे डी एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन जेड, यानी डी जेड बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन जेड प्लस ऑफ 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, चला जात को एक तरफ, बगैर जात वाले को एक तरफ, यानी डी जेड बटे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन जेड बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स, और टेकिंग इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा, डी जेड बटे 1 प्लस साइन जेड बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स, यानी कंजुगेट मार लेंगे, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन जेड बटे 1 प्लस साइन जेड गुने 1 माइनस साइन जेड या इंटू क्या हो जाएगा, डी जेड बराबर 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस अब सी 1 माइनस साइन जेड, और अपॉन क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जेड इंटू डी जेड बराबर एक्स प्लस अब जी, क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन जेड बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड 1 माइनस ऑफ साइन जेड बटे कॉस स्क्वायर जेड इंटू डी जेड बराबर एक्स प्लस अब सी 1 बटे कॉस स्क्वायर जेड माइनस साइन जेड बटे कॉस स्क्वायर जेड उन्हें डी जेड बराबर एक्स प्लस अब सी, 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड माइनस ऑफ साइन जेड बटे कॉस जेड गुने कॉस जेड इंटू डी जेड बराबर एक्स प्लस ऑफ सी, यानी बारी बारी से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे, बारी बारी से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए सारे बच्चे, यह हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड माइनस ऑफ साइन जेड बटे कॉस जेड उन्हें 1 बाई कॉस जेड इंटू डी जेड बराबर एक्स प्लस ऑफ सी, सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन टेन जेड साइन 1 बाई कॉस जेड का इंटीग्रेशन सेक जेड साइन जेड बाई कॉस जेड टेन जेड इंटू डी जेड बराबर एक्स प्लस ऑफ सी, टेन जेड तो टेन जेड माइनस अब क्या हो जाएगा, सेक जेड बराबर एक्स प्लस ऑफ सी, टेन तो टेन, जेड का मान कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ऑफ वाई माइनस ऑफ सेक जेड का मान कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस ऑफ सी, यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। चलिए चला, वेरिएबल रिड्यूसेबल सेपरेबल मेथड हम समझ गए, इस पे अगर होमवर्क बनाना है तो 2-3 होमवर्क दे देते हैं, बोलिएगा चला कैसे कैसे HW में घर से अगर बनाना है HW, तो पहला नंबर सवाल है x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1, पुट कर लेंगे जेड बराबर x माइनस वाई,
दूसरा नंबर सवाल है dy बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, जेड बराबर क्या मान लेंगे एक्स प्लस वाई। तीसरा नंबर सवाल एक्स प्लस वाई प्लस वन dy बाई डी एक्स बराबर वन, जेड बराबर क्या मान लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस वन। चौथा नंबर सवाल dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ वन बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई को क्या मान लेंगे जेड। पांचवा नंबर सवाल आप लोगों के लिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर वन, जेड बराबर क्या मान लेंगे एक्स प्लस वाई। छठा नंबर सवाल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर ए स्क्वायर, पुट कर लेंगे जेड बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी कंप्लीट हो गया। अब चला हम लोग पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो BBI होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वह उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, चला एक सवाल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। LDE पूरा नाम होता है LDE, इसको कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए चला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है क्या हो जाएगा, पहला नंबर इक्वेशन होता है dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी वाई बराबर क्यू। दूसरा नंबर इक्वेशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी एक्स बराबर क्यू। बराबर के उस तरह वाले को क्या कहते हैं क्यू, y के गुणांक को p कहते हैं, बराबर के उस तरह वाले को q कहते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में पहला नंबर आ गया dy बाई डी एक्स प्लस ऑफ पी वाई बराबर क्यू। इसमें क्या निकालेंगे IF का पूरा नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये अगर निकालना है तो ये फार्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुने IF इंटू डी एक्स प्लस ऑफ c। दूसरा नंबर इक्वेशन होता है dx बटे dy प्लस ऑफ px बराबर q। IF निकालना है तो e के पावर p इंटू डी वाई, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा x गुने IF बराबर इंटीग्रेशन q गुने IF इंटू डी वाई प्लस ऑफ c। ये हमारा फॉर्मूला हो गया इंटीग्रेशन का। तो आइए हम लोग इस पे सवाल करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर। लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये 5 नंबर में पूछे जाएंगे भाई। 5 नंबर के सवाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहला नंबर सवाल है, और फरमाइएगा, ये बना हुआ है तो क्या हो जाएगा। पहला नंबर सवाल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का dy बाई डी एक्स और y का गुना कितना है 1 बाई एक्स। y का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का गुना कितना होना चाहिए 1, इस बात का ध्यान रहे। बराबर के उस तरह वाले को क्या कहते हैं q। तो p का मान कितना हो जाएगा, y के गुणांक को p कहते हैं तो p का मान हो जाएगा 1 बाई एक्स। IF का पूरा नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर dy बाई डी एक्स दिया हुआ है तो e के पावर p इंटू डी एक्स, अगर dx बाई dy रहेगा तो e के पावर p इंटू डी वाई। तो हमको dy बाई डी एक्स दिया हुआ है तो p का मान कितना है 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग x, e लॉग e कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी हटा सकते हैं, यानी IF का मान। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है बहुते सवाल का कि IF का मान निकालिए, तो बच्चा वहाँ गलती कर देता है, डायरेक्ट y के गुणांक को p मान लेता है और IF का फॉर्मूला लगा देता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 होगा। तो यहाँ dy बाई डी एक्स का गुणांक 1 था तो इसलिए IF का मान निकल गया। और सॉल्यूशन का मान क्या होता है y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन q गुने IF इंटू डी एक्स प्लस ऑफ c। y गुने IF का मान x, q का मान कितना है x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यू का इंटीग्रेशन x4 बाई 4। ये क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अब बताइए चला यहाँ क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स का गुणांक कितना है cos स्क्वायर, तो कितना गुणांक होना चाहिए 1, cos स्क्वायर से भाग दे देंगे सब में, तो क्या हो जाएगा 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। y के गुणांक को p कहते हैं, बराबर के उस तरह वाले को q कहते हैं। IF बराबर e के पावर p इंटू डी एक्स, IF सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। सोल्यूशन क्या होगा y गुने IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुने IF इंटू डी एक्स। IF का मान e के पावर 10x और q का मान 10x गुने IF का मान क्या निकालें e के पावर
क्यू का मान कितना है 10x गुने सेक स्क्वायर ई के पावर 10x इंटू डी है। अब चलो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चूंकि ई के माथे के ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं z, तो z बराबर 10x, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो dx का मान किसके टर्म में dz के टर्म में, dz बटे 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा y गुने ई के पावर 10x, 10x गुने सेक स्क्वायर x ई के पावर 10x, 10x का मान z माने सेक स्क्वायर ई के पावर z गुने dz बटे सेक स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, z गुने ई के पावर z, बाबा आइलेट क्या हो जाएगा अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, पहले कौन अलजेब्रिक इसीलिए इसको u और इसको क्या हो जाएगा v, u इंटू v का इंटीग्रेशन, u को छोड़ो v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन। यहाँ u का मान z गुने e के पावर z का इंटीग्रेशन, z का डिफरेंशिएशन e के पावर z का इंटीग्रेशन पूरे का होल इंटीग्रेशन, e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z, z का डिफरेंशिएशन 1 e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z, e के पावर z का इंटीग्रेशन e के पावर z, e के पावर z कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 प्लस अब c y गुने e के पावर 10x, z का मान कितना है 10x, बारी बारी से छुच्छे y का मान निकालना था, ये गुना में इधर गया तो भाग में, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। या एक और सवाल हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में और इसके साथ ही लीनियर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वीवीआई सवाल है जो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना चला वह दो तरह का होता है, एक का नाम है पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक का नाम है जनरल सॉल्यूशन। तो पार्टिकुलर मतलब खास के लिए सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो चला हम लोग जो क्वेश्चन इस साल के लिए जो गेस किए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से जब भी टच किया जाएगा तो कौन क्वेश्चन पूछता है वो देख लीजिए। बिहार बोर्ड में अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को टच करेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे हिसाब से, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके जाना ही है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब 2xy बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान दे दिया x का मान 1 y का मान 0। पार्टी ये x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया रहता है ना, इसका मतलब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रही है। तो 1 प्लस अब एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 नहीं है तो सबसे पहले 1 लाने के लिए इतना से क्या करेंगे भाग, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों तेल लेने y के गुणांक को p कहते हैं यानी p का मान 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर के उस तरह वाले को q कहते हैं यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आई है बराबर डी वाई बाई डी एक्स है ई के पावर p इंटू डी एक्स यानी ई के पावर 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ई के पावर लॉग ऑफ नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन लॉग ऑफ फंक्शन ई लॉग ई कहीं भी लगा सकते हैं कहीं भी हटा सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा z गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुने आई एफ इंटू डी एक्स प्लस ऑफ सी, z गुने आई एफ सॉरी z नहीं होगा y गुने आई एफ, y गुने आई एफ का मान कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q का मान 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर गुने 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने डी एक्स प्लस अब सी, एक मरतबे कट जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा y गुने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x प्लस अब सी। अब बताइए चला x का वैल्यू दे दिया है y का वैल्यू दे दिया है खास के लिए, हमारा सोल्यूशन क्या आया y गुने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स अब x प्लस अब सी। हमारा x का वैल्यू क्या दे दिया है 1 और y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 0 जैसे ही पुट करेंगे इसको जिसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 10 इनवर्स 1 प्लस अब c, ये पूरा टर्म हो जाएगा 0 प्लस अब 10 इनवर्स 1 का मतलब क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री मतलब π/4, 0 बराबर 10 और 10 इनवर्स दोनों कैंसिल यानी π/4 प्लस अब c बराबर क्या हो जाएगा माइनस π/4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा y गुने 1 प्लस अब एक्स स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स अब x प्लस अब c y गुने 1 प्लस अब एक्स स्क्वायर बराबर 10 इनवर्स अब x अब प्लस c का मान कितना हो जाएगा माइनस π/4, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। चला अगला नंबर सवाल है, एक और क्वेश्चन आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऑफ हो जाएगा तो फिर आपका x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1।
इसमें देखिए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स में नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, एक तरीका x प्लस वाई को z मान करके भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका है डी वाई, जब डी वाई बाई डी एक्स नहीं रहे तब डी एक्स बाई डी वाई कर लेंगे। तो ये बराबर डी एक्स बटे डी वाई, यानी डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, यानी x के गुणांक को p कहेंगे, p का मान -1, q का मान बराबर के उस तरह वाले को q कहेंगे। इस केस में i f का मान e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई, यानी e के पावर -1 गुने डी वाई, यानी e के पावर -1 सॉल्यूशन x गुने i f बराबर इंटीग्रेशन q गुने i f इंटू डी वाई प्लस अब से x गुने i f का मान e के पावर -1, q का मान y गुने e के पावर -y इंटू डी वाई प्लस अब से कौन बाबा यहाँ लगा देंगे, आइलेट बाबा, और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, वही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो गया। चलो अब बर्नौली पढ़ेंगे, बर्नौली इम्पोर्टेंट है, रुकिए ना। अब चला बर्नौली भी बहुत, इस साल के लिए तो बर्नौली बहुत ही अच्छा होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन का टेस्ट में जो है बर्नौली पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा इस बात को कि मतलब हमारा बर्नौली इस साल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए चला बर्नौली में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस अब पी वाई बराबर क्यू गुने वाई के पावर एन। कैसे समझेंगे कि यह बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, इधर बराबर के उस तरफ क्या रहेगा वाई, उससे भाग देंगे तो निश्चित रूप से एक फंक्शन बनेगा, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बनेगा, और आपको फंक्शन को क्या मान लेना है जेड। इधर देखिए पहला नंबर सवाल हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, तो इधर क्या है y के पावर 3, यानी हम समझ गए कि ये बर्नौली इक्वेशन है। तो y जैसे ही रहेगा उधर बराबर के उस तरफ हम समझ जाएंगे बर्नौली इक्वेशन है, और उससे क्या करेंगे बारी बारी टर्म्स में भाग दे देंगे। भाग जैसे ही दीजिएगा एगो फंक्शन बनेगा, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बनेगा। फिक्स है, अगर नहीं बन रहा है तो इसका मतलब बर्नौली नहीं होगा। और फंक्शन को जेड मान लीजिएगा और जेड का क्या कर दीजिएगा डिफरेंशिएशन डी जेड बटे डी एक्स, और किसका मान निकाल लीजिएगा डी जेड बटे डी एक्स का मान निकालने, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिएगा। तो यहाँ y के पावर -2 का पावर पड़ोसी पावर -1, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालेंगे किसके टर्म में, डी जेड बटे डी एक्स के टर्म में। तो डी जेड बटे डी एक्स के टर्म में डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान देखिए डी जेड बटे डी एक्स का मान कितना आया -2 बटे वाई क्यू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई क्यू बटे -2 इंटू डी जेड बटे डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स का मान -1/2 वाई क्यू इंटू डी जेड बटे डी एक्स। हमारा सवाल है, जो सवाल था 1 बटे वाई क्यू डी वाई बाई डी एक्स 1/x 1/y स्क्वायर बराबर 1, और 1 बटे वाई क्यू तो पहले से था, डी वाई बाई डी एक्स का मान अभी अभी निकाले -1/2 वाई क्यू इंटू डी जेड बटे डी एक्स, वाई क्यू से वाई क्यू कैंसिल, और बताइए चला -1/2 डी जेड बटे डी एक्स, 1/x का मान कितना मान 1/y स्क्वायर का मान कितना है जेड, अगुने 1/x बराबर 1, -1/2 है, -2 से गुना कर देंगे तो -2 से गुना कर दिया, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डी जेड बटे डी एक्स माइनस अब 2 से दोनों तरफ गुना कर, सब में गुना कर दिया, तो जेड के गुणांक को क्या बोलेंगे पी। P का मान कितना है -2/x बराबर के उस तरफ वाले का मान Q का मान माइनस अब 2, क्या निकालेंगे IF, IF का मान e के पावर P इंटू डी, P का मान -2 बटे x, -2 कॉन्स्टेंट है बाहर चल जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये -2 इसके माथे पे चल जाएगा, ई log ई कहीं भी लगा सकते हैं कहीं भी हटा सकते हैं, x के पावर -2 का मतलब 1/x स्क्वायर। सोल्यूशन क्या हो जाएगा z गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुने आई एफ टू डी एक्स प्लस अब सी, z गुने आई एफ का मान 1/x स्क्वायर, q का मान -2 अगुने 1/x स्क्वायर गुने डी एक्स प्लस अब सी, -2 कॉन्स्टेंट है बाहर चल जाएगा, 1/x स्क्वायर का मतलब x के पावर -2, पावर में 1 जोड़ देंगे, नीचे में भी 1 जोड़ देंगे, -2 से ये x के पावर -1 नीचे गया तो 1/x, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। बर्नौली इक्वेशन बहुत ही अच्छा सवाल है इस साल के लिए,
आपको होमवर्क में देंगे। जो सेकेंड क्वेश्चन है ये भी बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही VVI है एग्जामिनेशन के लिए इस साल के लिए। देखिए ये बर्नौली है, कैसे समझे, बराबर के उस तरफ क्या है y, तो इससे पहले क्या कर देंगे भाग, तो कॉस y है, कॉस y से भाग दे देंगे, कॉस y से सब में भाग दे दिया, y कॉस y कैंसिल, 1 बाई कॉस y क्या हो जाएगा सेक y इंटू 10y dy बाई डी एक्स, 1 बाई कॉस y सेक y इंटू 10x बराबर कॉस स्क्वायर है, और z बराबर क्या मान लेंगे सेक y, उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, सेक कौन फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री, उसका एंगल नीचे जितना से भाग देंगे उतना से गुना, सेक y का सेक y इंटू 10y dy बाई डी एक्स, यानी dz बटे डी एक्स का मान हमको इतना आ गया। सवाल हमारा क्या था, ये सवाल था हमारा, इसका मान हम निकाल लिए कितना के बराबर dz बटे डी एक्स, इसका मान z मान है से 10x। निश्चित रूप से जैसे ही cos y से या y वाले टर्म से भाग दीजिएगा, एक वो फंक्शन बनेगा, दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बनेगा। फंक्शन को क्या मान लेंगे z, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, चला सेक y का मान z गुने 10x बराबर cos स्क्वायर x। अब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब बर्नौली जो आया है ना लीनियर में आ जाएगा, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जेड में आ गया, इसको इसका गुणांक 1 के बराबर है। अब इसका p का मान कितना आ गया 10x बराबर के उस तरफ q का मान cos स्क्वायर x, आई बराबर e के पावर p इंटू डी, यानी e के पावर 10x का इंटीग्रेशन log sec x, e log e कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी हटा सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा सेक x, जेड गुने आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू गुने आई एफ इंटू डी है। आई एफ का मान कितना है सेक एक्स, क्यू का मान कॉस स्क्वायर एक्स गुने सेक एक्स इंटू डी है। कॉस स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर, सेक एक्स का मतलब 1 बाई कॉस, एगो कॉस कैंसिल, जेड का मान कितना मान है सेक वाई गुने सेक एक्स बराबर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। यही क्या जाएगा फाइनली आंसर। होमवर्क में चला आपको बनाना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स वाई क्यू, डी वाई बाई डी एक्स एक्स गुने साइन 2y बराबर एक्स क्यू गुने कॉस स्क्वायर वाई, एक्स गुने डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर वाई स्क्वायर गुने लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना। याद रखिए देखिए बराबर के उस तरफ क्या है कॉस स्क्वायर वाई, इधर क्या है वाई क्यू, इधर क्या है वाई स्क्वायर, तो सबसे पहले इससे क्या कर देंगे भाग, लेकिन इधर क्या है एक्स है, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, तो इससे इसमें एक्स से भी भाग देना होगा। देख लीजिएगा बन जाएगा आपको, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे। अब चला बर्नौली हो गया, अब आखिरी टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे समझेंगे कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए सबका पावर क्या होना चाहिए सेम। देखिए यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1, सबका पावर सेम है, इसका मतलब होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो होमोजीनियस है तो इस होमोजीनियस भी दो तरह का होगा, एगो डी वाई बाई डी एक्स, एगो डी एक्स बाई डी वाई। जो लोग सीबीएसई के बच्चे होंगे तो जी एक्स बटे डी वाई इस साल के लिए हटा दिया भाई, डी वाई बाई डी एक्स ही खाली पढ़ के जाना है आपको। लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चे आपको दोनों पढ़ के जाना है, डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई। तो हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए और ई तो समझ गए कि यह होमोजीनियस है। कैसे रट के आए थे, अरे बकलोलवा कहीं कहीं, यहाँ सबका पावर देखे तो सेम था, तो समझ गए कि अब होमोजीनियस है। पुट कर लेंगे y बराबर क्या हो जाएगा v है, और उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन। दो को छोरा को क्या नहीं आता है, एगो को छोड़ दो दूसरे को तोड़ दो, जिसको तोड़ दिया उसको छोड़ दिया, जिसको